आंदोलन की धरती पर नामांकन सभा में उपस्थित हमारे राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के आशा और आकांक्षा के प्रति दलित, शोषित, आदिवासी पीछे तमाम लोगों के हितैषी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस मिट्टी के लाल सोमेश कुमार सोरेन जी मंचासीन हमारे इंडिया गठबंधन के सम्मानित सभी नेतागण और सामने बैठे एवं खड़े इस घाटशिला विधानसभा के भाई विधाता भाइयों, बहनों, माताओं, आप सबों को मालूम है कि यहां से आप लोगों ने 5 वर्ष के लिए आप सबों के हर दिल अजीज, आप सबों के सुख दुख के साथी रामदास सोरेन को विधायक के रूप में चुना था। माननीय मुख्यमंत्री ने उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और पूरे घाटशिला का ही नहीं, पूरे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक नए मॉडल विद्यालय की स्थापना करके, मुख्यमंत्री एक्सेलेंट विद्यालय की स्थापना करके बहुत सारे विद्यालयों को और इंटर कॉलेज को इन्होंने खोलने और स्वीकृति देने का काम किया। शिक्षा के जगत में आज उनके देन को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। संजोगवश जब हमारे गठबंधन विधायक दल की बैठक थी, हम लोग अगल बगल बैठे हुए थे। हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर काफी चर्चाएं की, लेकिन 1 दिन 2 दिन के बाद जो हादसा हुआ, हम लोग नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी हम लोग के बीच छोड़ के चले गए। मैं 2 तारीख को विज्ञान भवन दिल्ली में एक बैठक में गया था। मुझे जानकारी मिली, मैं तुरंत हॉस्पिटल अपने साथियों के साथ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे, कुणाल सारंगी जैसे लोग वहां पर डटे हुए थे। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जब हम लोग अनुमंडल कार्यालय रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में गए और हम लोग बैठे नामांकन के लिए, तो हमारे सोरेन साहब जो दस्तखत कर रहे थे, मैं घड़ी की ओर देखा तो ये 1:45 ये 45 विधानसभा क्षेत्र 45 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1 रहेगा। और अभी तक ये घाटशिला की भूमि बराबर यह कांग्रेसियों की रही है। कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे डॉक्टर बालमुचु जी, वह भी मंत्री बने, वह भी राज्यसभा में गए। उसके बाद हमारे जेएमएम के विधायक रहे माननीय रामदास सोरेन जी, यह भी मंत्री बने और राज्य के नीति निर्धारण में इनकी प्रबल भूमिका रही है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए तमाम गठबंधन के साथियों से, हमारे कांग्रेस के साथी, जेएमएम के साथी, माले के साथी, तमाम साथियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि लास्ट बार जो हमारे माननीय रामदास सोरेन को मत आप लोगों ने दिया था, उससे डबल मत देकर उनके सुपुत्र श्री सोमेश चंद्र सोरेन को भारी से भारी मतों में विजयी बनाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोग हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बूथ को देखें, आप बूथ जीतेंगे, हम विधानसभा जीतेंगे। आप कोशिश कीजिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा वोट
नौजवान ऊर्जावान जो हमारे प्रार्थी हैं इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इनको तीर धनुष छाप में वोट देकर भारी से भारी बहुमतों से विजयी बनाकर हमारे नेता रामदास सोरेन को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का कष्ट करेंगे। और ये धरती संघर्ष की धरती रही है। दिसम गुरु सुबी सोरेन का एक एक पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ नदी नाला कण कण ऋणी है, आज वो भी हमारे बीच नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग उनके नेमरा में जाकर के तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। आप निश्चित रूप से यहां भी तमाम मतदाता बढ़ चढ़ के पहले मतदान, उसके बाद जलपान करते हुए भारी से भारी बहुमतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बड़े भाई रामदास सोरेन जी हम लोग के बीच से अब नहीं रहे और उनका जो जनप्रिय होना और उनका लोग के प्रति जो विचार था, कई वर्षों तक हम लोग साथ काम किए। मुझे याद है आज भी एक समय ऐसा भी हुआ कि हम लोग पार्टी में रहते हुए हम लोगों को आदरणीय गुरुजी उस समय टिकट नहीं दे पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग डटे रहे और गुरुजी का हम लोग को हमेशा स्नेह प्राप्त हुआ। और आज वो स्थिति में हम लोग हैं कि आज उनके नहीं रहने पर उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन जी को आज दल ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का टिकट दिया है। और आप सभी माताएं बहनों से, क्षेत्र की सभी आमजनों से मेरा आग्रह होगा कि उनके बेटे को आप आशीर्वचन दें और सही श्रद्धांजलि गुरुजी का और बड़े भाई रामदास सोरेन जी का हो, यही आप सबों से मेरी उम्मीद है। चंद शब्दों में मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग इस दल को, हमारे पार्टी को पीछे से खंजर भोंकने का काम किया, आज ये घाटशिला में यहाँ की जनता को पीछे से खंजर भोंकने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात से आपको सावधान होना पड़ेगा। ये लोग जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय इस राज्य को झारखंड बोलने के बदले ये लोग वनांचल बोलते थे। ये लोग आदिवासी बोलने से शर्माते थे, ये लोग इसको वनवासी बोलते थे। ये लोग जो बोले तो देशभक्ति की बात हो और दूसरे लोग बोले तो देशद्रोही की बात हो। ये लोग जीएसटी की बात करेंगे तो ठीक है, नोटबंदी की बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन दूसरे लोग बात करें तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं। तो ये आप जानते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व को खतरे में ला सकते हैं। इसलिए आपको जो है ना सतर्क रहने की आवश्यकता है। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि पूरे घाटशिला विधानसभा के क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री ने विगत 5 वर्षों में और इधर के 8 महीनों में जिस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रामदास सोरेन जी को नेतृत्व दिया था और प्रत्येक विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना का जिन्होंने संकल्प लिया, और आपके इस क्षेत्र में भी डिग्री कॉलेज का शिलान्यास माननीय रामदास सोरेन जी ने उस समय किया था। यहाँ पर जनजातीय यूनिवर्सिटी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, रामदास सोरेन जी ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरीके से उत्कृष्ट विद्यालयों को माननीय मुख्यमंत्री ने 84 विद्यालयों को उत्कृष्ट मुख्यमंत्री विद्यालय के रूप में घोषित किया ताकि इस राज्य का शिक्षा के दृष्टिकोण से आगे ले जाने का काम किया जा सके। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो इस राज्य को विकास की ओर ले जाने का काम करेगी। आप सभी उनको आशीर्वाद दें। रामदास जी के पदचिन्हों पर चलने का सोमेश सोरेन जी का प्रयास है। हम सभी दल के लोगों का, सभी लोगों का समर्थन है और हम लोग का प्रयास होगा कि उनके अधूरे सपनों को सोमेश जी पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम माता बहनों से, क्षेत्र की जनता से पुनः आपको हार्दिक जोहार और धन्यवाद करते हुए सबको झारखंडी जोहार।